सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी श्री युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सेठ श्री राधा किशन जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके दिन दिन। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। देरो भेष सकल सो माया, असत सत्य नहीं कोई। जे कोई भेष शब्द को साजे, मोक्ष मिलेगा सोई। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि ये जितना भी देह को भेष है, ये शरीर है, ये सब माया का ही है। 5 तत्व 25 प्रकृति, ये सब माया ही है और ये हमको बंधन में बांधती ही है। माया ब्रह्म की दासी है और दासी का काम क्या है कि वो ब्रह्म के बनाए हुए जीव को वापस ब्रह्म में ही मेल दे। ये दासी का गुण है। तो माया अपनी नौकरी ठीक कर रही है, लेकिन अब ये जीव जम जालम के त्रासु हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। जब ये जीव तड़प के पुकारता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, जब इसको आवागमन से मुक्त होने की इच्छा जागती है, तब उस हंस के लिए वो परमात्मा अपना पुत्र, अपना बेटा भेजता है। माया और ब्रह्म से ही तो इस सृष्टि की रचना हुई है। जैसे कोई मकान बनता है तो उसमें ईंट, सीमेंट, पत्थर, लोहा, गिट्टी, यही सब तो लगता है। उसी से तो मकान बना। बन जाने के बाद उसका नाम हो गया कि वो मकान है, लेकिन उसमें 5 ही तत्व है: जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। ऐसे ये हमारा शरीर, ये माया का ही बना हुआ है। तो माया से अलग कैसे हो सकते हैं? मकान तो जरूरी है जीव को रहने के लिए, और इस जीव को अन्न जल ये माया का ही है, इसी से पोषित किया जाता है। अब इसमें रहते हुए भी अगर हमारा मन इससे अलग हो जाए, जैसे मकान में हम रहते हैं और मकान को अपना ना माने, मकान से मोह खत्म हो जाए, तो मकान की स्थिति से हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम इस शरीर को अपना मानते हैं, इस शरीर की रक्षा और पालन के लिए जगत से प्रेम करते हैं, जगत वालों से प्रेम करते हैं कि ये हमारे शरीर को अंत समय तक निभाकर स्मशान घाट में ले जाके इसको एक मंजिल दे देंगे। इस शरीर को अपना मानने का लोभ और मोह है। इसीलिए ये जीव बंधन में बंधा हुआ है। जब हम इसको छोड़ देंगे, इसका मोह छोड़ देंगे, तो हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। मोह बंधन है, मोक्ष जाना, मोह का नष्ट होना, यही लक्षण है। और ये सतत सत्संग से आता है, ज्ञान से आता है।
महाराज कहते हैं कि सत्संगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिला सत्संग में उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। प्रहलाद संगत पीपा जी रोकीनी, राम जी को खबर पड़ी है। ताता थंब तपाया हिरणाकुश, प्रहलाद की बात बड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। नरसी संगत पीपा जी रुकीनी, सुई पर बात अड़ी है। 56 करोड़ को भरो रे मायरो, आयो आप हरि है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। सुग्रीव संगत राम जी रुकीनी, बांदरा की फौज बड़ी है। बांदरा की क्या रे समर्था, जाए रावण सुलड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सत्संग में उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। लोहा संगत काठ रोकीनी, जल पर जहाज तिरी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये तो बात खरी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सत्संग में उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। बोलो राम। महाराज कहते हैं ये सत्य का संग मिल जाए तो आदमी की वाणी काया गुण स्वभाव सब पलट जाए, वो परमात्मा स्वरूप हो जाए। उसका दर्शन करने मात्र से ही पाप कट जाता है, जिनको सत्संग मिल जाए। एक बार नारद जी वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान के पास जाके बोले कि प्रभु संत मिले और सत्संग मिले तो क्या होता है। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रैक्टिकल दिखाऊं तो ज्यादा ठीक रहेगा। मृत्युलोक में जाओ, नीचे वो देख रहे हो जमीन के ऊपर एक गोबर का कीड़ा रेंग रहा है, गोबर खा रहा है, उसी से पूछ लो, तुम्हें बता देगा कि संत मिले और सत्संग मिले तो क्या फर्क पड़ता है। नारद जी ने जाके उस गोबर के कीड़े को कागज पे उठाया, हाथ पे रख लिया और पूछा, बेटा संत मिले और सत्संग मिले तो क्या होता है। वो गोबर का कीड़ा मर गया। नारद जी ने सोचा ये क्या हुआ, लगता है गोबर से बाहर निकाल दिया इसलिए ये मर गया। नारद जी वापस विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान से बोले कि वो गोबर का कीड़ा तो कुछ बताया ही नहीं प्रभु, आप ही बताइए ना, संत मिले और सत्संग मिले तो क्या होता है। विष्णु भगवान ने उनको नीचे भेजा और कहा जहां पे वो गोबर का कीड़ा मिला था वहां नीम का एक पेड़ है, उसके ऊपर एक कौआ बैठा है, उससे पूछो वो बताएगा। नारद जी गए मृत्युलोक में, जाके देखा नीम के पेड़ के ऊपर एक कौआ का बच्चा बैठा है। नारद जी ने उससे पूछा कि बेटा
संत मिले और सत्संग मिले तो क्या होता है, बताओगे? कौआ चक जमीन पे गिरा, मर गया। नारद जी को चिंता हुई, ये क्या हुआ? इस प्रश्न में ऐसी क्या बात है? प्रश्न को पूछते ही ये जीव क्यों प्राण छोड़ दिया? विष्णु भगवान के पास जाके नारद जी ने कहा कि प्रभु बताना है तो आप ही बताओ। वो जीव तो कुछ बताया ही नहीं। विष्णु भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उसी जगह मृत्युलोक में जाओ, वो जो झोपड़ी बनी है वहां पे एक किसान के घर पे बच्चा पैदा हुआ है गाय को। गाय के बच्चे से पूछना, अभी 1 घंटा पहले उसको बच्चा पैदा हुआ है, उसे पूछना, वो जरूर बता देगा। नारद जी मृत्युलोक में आए, बच्चा अपनी मां का दूध पी के इधर उधर उछल कूद रहा था। गाय के बच्चे में खासियत होती है कि पैदा होने के 15 मिनट बाद ही वो उछलना कूदना चालू कर देता है, मां का दूध पीना चालू कर देता है। नारद जी ने बछड़े का कान पकड़ा, गली में ले जाके उसके कान में पूछा कि बेटा, संत मिले और सत्संग मिले तो क्या होता है? इतना सुनते ही वो बछड़ा प्राण छोड़ दिया। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो विष्णु भगवान के पास जाके बोले कि प्रभु आप बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो मेरे हाथों से हत्याएं क्यों करा रहे हो? वो गाय का बछड़ा कोई जवाब नहीं दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि उसके गाय के मालिक के घर में बेटा पैदा हुआ है, वो बेटा 6 महीने का हो चुका है, जाओ अब जाके उससे पूछो। नारद जी ने कहा कि बछड़ा मर गया था, तभी मेरा मन नहीं कर रहा था आपके पास आने के लिए। 1 साल के बाद आया हूं, फिर आप मृत्युलोक में हमको भेज रहे हैं। विष्णु भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप उस मृत्युलोक में जाके उस लोहार के घर जाओ, वो लोहार है, लोहा का काम करता है, उससे उसके बच्चे को गोद में लेके प्यार से पूछना, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। नारद जी आए लोहार के घर पे। लोहार ने देखा, आइए आइए, आज तो हमारे भाग्य खुल गए। बहुत दिनों के बाद मेरे घर में 6 महीना पहले एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, नामकरण का समय है, कृपया आप अपने से उसका नामकरण कर दीजिए। नारद जी ने आके कहा कि बच्चे को मेरे गोद में ला के दो। फिर नारद जी को विचार में आया कि अगर ये सामने खड़ा रहा और कुछ उल्टा सीधा हुआ तो ये तो हमको यहीं पकड़ के मारेगा। नारद जी ने कहा अब आप मेरे जलपान की व्यवस्था कराएं, मैं बच्चे के लिए कोई अच्छा सा नाम देखता हूँ, इसकी राम रक्षा करता हूँ। जब देखा सन्नाटा है, कोई नहीं है, नारद जी ने कहा कि बेटा तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो या नहीं दो, तुम्हारे पर कोई बंधन नहीं है, लेकिन तुम वो काम मत करना जो अभी तक हुआ। एक प्रश्न का उत्तर दे दे, संत मिले और सत्संग मिले तो क्या होता है? ऐसा कह के नारद जी ने आंख बंद कर लिया। देखा बच्चे में कोई भी हरकत नहीं हो रही है। आंख खोल के देखा बच्चा जा चुका है। बच्चे को लिटा के नारद जी भागे और जाके गुफा में बैठ के भजन करने लगे। काफी दिनों तक नारद जी गुफा से बाहर ही नहीं आए। समय बहुत बीत गया। एक दिन विष्णु भगवान स्वयं आए और आके बोले, नारद जी आपको प्रश्न का उत्तर मिला? नारद जी ने कहा कि जो मिला या नहीं मिला, लेकिन अब मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछने गया था, आपने मेरे हाथों से इतनी हत्याएं करवा दी। मैं पूछ रहा था कि संत मिले और सत्संग मिले तो क्या होता है। छोटा सा उत्तर आप नहीं दे सके और मेरे हाथों से इतनी हत्याएं करवा दी। अब मैं भजन करके अपना पाप उतारना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले कि तुम ज्ञानियों में बस यही कमी है कि हर बात को पाप और पुण्य से तौलते हो। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि एक सत्ता ऐसी भी है जिसके अधीन ये सारी सृष्टि है, वो उसको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, हम भी उसी के गुलाम हैं। जो कुछ यहाँ हो रहा है उस सत्ता की वजह से हो रहा है।
तो तुम ऐसा अपने ऊपर भार क्यों लेते हो? निश्चिंत होके जाओ और मृत्युलोक में राजा के घर में एक राजकुमार का जन्म हुआ है, जाके उससे ये प्रश्न पूछना, वो उत्तर जरूर देगा। नारद जी बोले बहुत बढ़िया, अभी तक तो इधर उधर से बच के आ भी गया, अब मैं राजा के घर में जाके ये सवाल पूछूंगा, और अगर राजकुमार भी रामपुर चला गया तो मेरी क्या गलती होगी? मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं समझना इस प्रश्न का उत्तर। अब आप जाइए, मुझे क्षमा करिए। विष्णु भगवान ने कहा, मेरी वजह से, मेरे कहने से एक बार तो मृत्युलोक जरूर जाओ, अगर तुम्हें अपने प्रश्न का सही उत्तर चाहिए तो। नारद जी ने कहा कि मुझे एक वचन दो कि क्या कि वो प्रश्न का उत्तर हमें मिले या नहीं मिले, लेकिन राजकुमार प्राण नहीं छोड़ेगा। भगवान विष्णु ने कहा, बस फिर वही कमी ज्ञानियों की तरह तुम प्रश्न कर रहे हो। कोई भी चीज ना मेरे हाथ में है ना तुम्हारे हाथ में है, जो होने वाला है वो पहले से तय है। बस तुम कर्मठ सिपाही की तरह कार्य करते चलो। अगर तुम्हारा वध होना है तो राजा के हाथों वहां वध हो ही जाएगा। हो सकता है मैं प्रेरणावश तुम्हें वहां भेज रहा हूं, और अगर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलना है तो मिल ही जाएगा, इसलिए निश्चिंत मन से वहां जाओ। नारद जी आए, नारद जी राज दरबार में गए। राजा बड़ा प्रसन्न हुए। राजा बोले कि बिना बुलाए अगर संत दरवाजे पे आते हैं तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य ही नहीं है। आज मेरे दरवाजे पे आप संत महापुरुष पधारे हैं, आइए मेरे पुत्र का नामकरण करिए आप। नारद जी की रूह कांप गई, उनको याद आया वो लोहार, और लोहार का वो बच्चा जो नामकरण के लिए ही लेके आया था। राजा ने नारद पे खूब आवा भगत करी। सेवा भाव के बाद बच्चे को लाके गोद में रख दिया और कहा, इसका कोई नामकरण कर दीजिए। नारद जी ने कहा कि मेरे जलपान की व्यवस्था करिए। राजा जब बाहर चला गया, नारद जी ने सुनसान कमरा देखा तो बच्चे से प्रश्न पूछ बैठे कि बेटा तुम जाना है? नहीं, चाहे मेरे प्रश्न का उत्तर दो या मत दो, ये बता बेटा, संत मिले और सत्संग मिले तो क्या होता है? नारद जी ने आंखें भींच ली, मन को एकदम शांत कर लिया, लेकिन देखा तो बच्चा हाथ पांव चला रहा था। नारद जी का मन बढ़ा। नारद जी बोले, बोल बेटा बोल, सही से बता, संत मिले और सत्संग मिले तो क्या होता है? लड़का मुस्कुरा के बोला, नारद जी आप पहचाने नहीं? कैसे पहचानूंगा बेटा, मैं पहली बार मिला हूं। वो लड़का बोला, नहीं, हम आपसे कई बार मिल चुके हैं। कब मिले बेटा? जब मैं सबसे पहले गोबर का कीड़ा था, गोबर खा के गुजारा करता था, आप वहां आए, अपने हाथों पे हमको रख के हमसे यही प्रश्न पूछा। आपकी वाणी सुन के, आपका दर्शन करके मेरा शरीर छूट गया। मैं कौआ के तन में आया, और कौआ के तन में आने के बाद आपने फिर हमको दर्शन दिया, अपनी वाणी सुनाई, मेरा कौआ का तन छूट गया, मैं पशु योनि में आया, गाय का बछड़ा बना। आपने वहां भी कृपा करी, आपने वहां भी दर्शन दिया। आपकी वाणी सुनते ही मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। फिर मैं मानव योनि में आया, एक लोहार के घर पैदा हुआ। आपने वहां भी कृपा करी, हमको दर्शन दिया। आपकी वाणी सुनते ही मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, और मैं फिर तरक्की करके आज वो गोबर का कीड़ा राजकुमार बना बैठा हूं। ये आप जैसे संत महापुरुष का दर्शन का लाभ है, और आपके वाणी का प्रभाव है कि गोबर का कीड़ा आज राजकुमार बना बैठा है। भाई कहते हैं, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। सतगुरु जी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। हे गुरु महाराज, आपकी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे खरी है, और जो इस नौकरी से लग गया वो गोबर का कीड़ा भी
बादशाह बन जाता है, राजकुमार बन जाता है। यही संत का और सत्संग का परिणाम है, मिलने का फल है। संत मिले और सत्संग मिले तो गोबर का कीड़ा भी राजकुमार बन जाता है, राजकुमार बन जाता है, राजकुमार बन जाता है। महाराज कहते हैं, छाय हुमाव हुए रंग राजा, फिरे दुहाई कहे महाराजा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।